आज के वीडियो में हम एक टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ही एवरग्रीन और क्लासिकल कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड लेना इतना सिंपल है कि हमारा मन मानता ही नहीं है कि इससे ट्रेड लेके भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में ये समझा कि मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर से जो ट्रेड लेना है वो इतना सिंपल है और इतना प्रॉफिटेबल ट्रेड जनरेट करके देता है कि इसकी कोई बयान नहीं। इसी वीडियो में हम लास्ट में मूविंग एवरेज का गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में भी समझेंगे। उस क्रॉसओवर के बाद जो ट्रेड निकल रही है उसके प्रॉफिट में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अश्विनी शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें। मूविंग एवरेजेस हर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसके चार्ट्स में, स्टडीज में मिल जाता है, रेडीमेड मिल जाता है, इसलिए हम इसकी मेकिंग में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ एक मिनट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है। बेसिकली जैसे नाम से समझ में आता है कि प्राइस ने जो भी मूव किया है उनका एवरेज है, उनका एवरेज ही मूविंग एवरेजेस कहलाता है। फर्ज कीजिए आज प्राइस जो भी दिन में मूव किया उनका एवरेज निकला 100 रुपया, कल की जो प्राइस का एवरेज निकलेगा अगर 150 रुपया, तो अगर हम दोनों दिन का मूविंग का एवरेज निकालेंगे, प्राइस का एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 125 रुपया। तो मूविंग एवरेज हुआ 125 रुपए। इट्स एज सिंपल। बेसिकली दो प्रकार की मूविंग एवरेज होती है, सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। आजकल इन मूविंग एवरेज के बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी आ गए। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि मूविंग एवरेज से हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाईवे पे कार भी चल रही है, बस भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी चल रही है, ट्रक भी चल रहा है। तो हाईवे पे इन चलने वाले सारे जो व्हीकल हैं, इनमें जो सबसे हैवी व्हीकल है उस व्हीकल की जो स्पीड है उसको बेस स्पीड मानते हैं। मतलब अगर ट्रक 60 की स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 60 की एक बेस स्पीड है। कोई भी इससे जो तेज चल रहा है हम उसको तेज मानेंगे और इससे जो स्लो चल रहा है उसको हम स्लो स्पीड मानेंगे, क्योंकि हमने एक पैरामीटर यानी बेस सेट किया। और बेस कब सेट हो सकता है? एक बड़ा व्हीकल जो चल रहा है उसकी एवरेज को, उसकी स्पीड को हम बेसिक स्पीड मान लेते हैं। इसी प्रकार ट्रेडिंग में हमने एक साल के पीरियड को बेस माना और एक साल में लगभग 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं, इसलिए हमने 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है 200 DMA है उसको बेस माना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई भी स्टॉक अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है तो उस स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड है, और अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज से वो प्राइस नीचे चल रही है तो उस स्टॉक की प्राइस का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब 200 दिन का क्यों लेते हैं? इसका कारण ये कि एक साल में हमने चारों सीजन देख लिए, उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है हमने चारों क्वार्टर में अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करके समझ ली, क्योंकि किसी में तेजी, किसी में मंदी, ऐसा सब का जो कॉम्बिनेशन है, तो तेजी मंदी के सारे कॉम्बिनेशन वो शेयर प्राइस देख चुकी है, इसलिए हमने एक साल के पीरियड को बेस मानते हैं। अब इसी एग्जांपल से मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना समझते हैं। मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेस स्पीड से जो भी आगे निकल रहा है वो तेज है। मतलब अगर ट्रक से बस आगे निकल रही है तो बस की स्पीड तेज है, बस से आगे अगर जीप निकल रही है तो जीप की स्पीड तेज है, और जीप से आगे अगर कार निकल रही है तो कार की स्पीड तेज है। मतलब जितना छोटा साधन जितने बड़े साधन को क्रॉस करके निकल रहा है तो मोमेंटम उसी छोटे साधन के पास है, क्योंकि जनरली बड़े साधन इतनी आसानी से अपनी स्पीड चेंज नहीं करते। इसी प्रकार 200 दिन की मूविंग एवरेज को जब 100 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही है तो मतलब प्राइस में 100 दिन की मूविंग एवरेज की डायरेक्शन में मोमेंटम है। इसी प्रकार 50 की मूविंग एवरेज अगर 100 को क्रॉस कर रही है तो मोमेंटम 50 की डायरेक्शन में है। इसी प्रकार 20 की मूविंग एवरेज अगर 50 को क्रॉस कर रही है तो मोमेंटम और ज्यादा है। तो एक बात तय हुई, जितनी छोटी मूविंग एवरेज जितने बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जा रही है तो मोमेंटम उसी डायरेक्शन में आएगा और लंबा आएगा, मतलब वो डायरेक्शनल मूव लंबी चलेगी। अगर ये सारी मूविंग एवरेज अगर एक साथ आके बैठ जाएं, मतलब बहुत नजदीक सारी 20, 50, 100 और 200 सारी मूविंग एवरेज अगर एक साथ नजदीक आके बैठ गई, दैट मीन्स वो एक बहुत ही प्राइस बहुत ही नैरो रेंज में चल रही है, बहुत ही कंसोलिडेशन के पास में चल रही है, और यहां से जो मूव निकलेगी वो बहुत ही बड़ी निकलेगी, बहुत ही फेरोशियस निकलेगी। इसी कॉन्सेप्ट से बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट भी इजाद हुआ। अब हम, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, हम गोल्डन क्रॉसओवर की बात करते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर उस कॉन्सेप्ट को, उस क्रॉसओवर को बोलते हैं कि जहां से जो अगर ट्रेड हमारे को मिली उस क्रॉस करने के बाद में, तो उसके फेक होने के चांसेस, उसके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम रहे और वो ट्रेड हमें एक बड़े प्रॉफिट की तरफ लेके जाए। देखिए, सबसे पहले तो जिस भी प्रकार की आप ट्रेड करते हैं, मतलब आपकी ट्रेड का ड्यूरेशन जो होता है,
मतलब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, कि डिलीवरी ट्रेड कर रहे हैं, कि लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉन्सेप्ट को गोल्डन क्रॉसओवर समझेंगे। मैं यहाँ डिलीवरी या पोजिशनल ट्रेड्स के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें 20-200 और 50-200 ये एक ट्रेडिशनली गोल्डन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट के रूप में माने जाते हैं। अभी कुछ वेस्टर्न रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डन क्रॉसओवर बेसिकली ये नहीं है। 13 और 38 की मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर है, वहां से जो ट्रेड निकल रही है उनकी एक्यूरेसी 50-200 और 20-200 के क्रॉसओवर से ज्यादा है। इसीलिए मैंने इस स्टडी को इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बैक टेस्ट करके देखा और समझा और पाया कि जो 20-200 और 50-200 से जो ट्रेड निकल रही है उनका जो एक्यूरेसी रेशियो है वो 13 और 38 के क्रॉसओवर से जो ट्रेड निकल रही है उससे कम है। आप जिस भी फॉर्मेट में ट्रेड करते हो वहां पर आप एक बार कंपैरिजन के लिए 13 और 38 का क्रॉसओवर भी लगा के चेक कीजिएगा कि आपको अच्छे एक्यूरेट ट्रेडिंग सिग्नल कौन सी क्रॉसओवर दे रही है। मूविंग एवरेज के अगले पार्ट में हम 13 और 38 का और 20-200 और 50-200 का जो प्रैक्टिकल कंपैरिजन है हम स्क्रीन शेयर करके आपको समझाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी ट्रेडिंग्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर लिख के भेजें, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस तरीके की वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू।